الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक़े शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना, और ये जायज नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जनो शोहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खामिद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना, और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूद अल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खामिद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खामिद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे, और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ضرارا लितअतदू ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के आहकाम को हंसी और खेल न बनाओ, और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़लूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादव बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं, निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दि'न औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्मा अर्रदाअह وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो मां को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नान नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़वाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुकें और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه
واعلموا أن الله غفور حليم। अगर तुम कनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौल व करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और हिल्म वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फरीदह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़्द निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे इल्तिजाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन व इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक़ से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद किया करो। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाएं। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और मुतलका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान व नफ़क़ा देना चाहिए। परहेजगारों पर यह भी हक है।
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कोई है कि अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई हिस्से ज्यादा देगा, और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अलम तरो इलल मलई मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि लड़ने से पहलू तही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है। बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा कशाइश वाला और दाना है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. गरज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले। तो खैर, जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद शख्सों के सिवा सबने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको खुदा के रूबरू हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह इस्तक़लाल रखने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंsurना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ्फार पर फतह याब कर। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत वआताहु अल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. तो
तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमले करने से न हटाता रहता तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बिलाशुबा पैगंबरों में से हो। तिल्क रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बअदहुम दरजात وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदुस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंग व क़िताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल-काफ़िरून हुमुज़-ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें न आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके, और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم। खुदा वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला, उसे न ऊँग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आलिय रुतबा और जलील कद्र है। ला इकराहा
साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। अलम तरो इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप इसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या उसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसे एक गांव में जो अपनी छतों पर गिरा पड़ा था इत्तिफाक गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा तुम कितना अरसे मरे रहे। उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं, और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको क्यों कर जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि 4 जानवर पकड़कर अपने पास मंगा लो और टुकड़े टुकड़े करा दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन 100 हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है, वो बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं, फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है, और क़यामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। क़ौलुन मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। जिस खैरात देने के बाद लेने वाले को ईज़ा दी जाए, उससे तो नर्म बात कह देनी और उसकी बेअदबी से दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेपरवाह और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। मोमिनो, अपने सदक़ात और खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता। वमसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ضिअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो, जब उस पर मेह पड़े तो दुगना फल लाए,
और अगर मेह ना भी पड़े तो खैर पुआर ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहा الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों, और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले और वह जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममु الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से राह खुदा में खर्च करो, और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी न लो, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह और काबिल सताइश है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। और देखना, शैतान का कहा न मानना वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम खैरात जाहिर दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी अहले हाजत को तो वो खूब तर है, और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا
और न वो गमनाक होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। अगर ऐसा न करोगे तो खबरदार हो जाओ कि तुम अल्लाह और रसूल से जंग करने के लिए तैयार होते हो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरह वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसे कशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो, और अगर जरे कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मामला करने लगो
तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे, और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए, और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे, और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला बेअक्ल या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो, तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के लिए गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी। और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज थोड़ा हो या बहुत, उसके दस्तावेज के लिखने लिखाने में काहिली न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है। इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो, तो अगर ऐसे मामले की दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जब खरीदो फरोख्त किया करो तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिबे दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है, और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वइन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदह फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़ल्युअद्दिल्लज़ी इअ्तुमिन अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश्शहादत वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर कोई किसी को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना, शहादत को मत छुपाना, जो इसको छुपाएगा वो दिल का गुनहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल उस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया।
ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف